वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है पद परिचय टॉपिक को पढ़ेंगे भी और उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम देखने वाले हैं। तो इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से ही पद परिचय को अच्छे से समझेंगे। तो आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के रेखांकित पदों का जो है सही पद परिचय हमको निकालना है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद का जो रेखांकित किया गया है पद, इसका हमको पद परिचय निकालना। तो इसका हम सही से जो है सीधे राइट ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो सी वाला है ये सही है, इसका राइट ऑप्शन। मुंशी प्रेमचंद जो है यह कोई ना कोई संज्ञा है। संज्ञा में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी संज्ञा के कोई भेद होता है। मुंशी प्रेमचंद जो है वो संज्ञा का कोई ना कोई भेद होगा। तो मुंशी प्रेमचंद किसी का नाम है, तो किसी एक साहित्यकार का नाम है जिनको हम आज कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में इनको जानते हैं। कि इनका जो जन्म हुआ है वो लमही के वाराणसी जो है गाँव में इनका जन्म हुआ है। तो इस तरह से एक विशेष व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साथ साथ वचन भी देखते हैं, तो वचन में ये एक वचन है, किसी एक के बारे में बात किया जाए, और पुल्लिंग है और ये कर्ता कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न की रेखा नित्य दौड़ने जाती है, जिसमें नित्य जो रेखांकित किया गया इसका हमको पद परिचय निकालना है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, तो डी वाला सही है। डी वाला सही, यानी जो नित्य है वो कैसा शब्द है, तो अविकारी है, यानी कि अव्यय है। अविकारी अव्यय क्या होता है, जो किसी स्थिति में नहीं बदलता है, जो भी किसी भी परिस्थिति में न बदले उसी को हम अविकारी या फिर अव्यय कहते हैं। और जो अव्यय होता है, यानी कि ये जो अविकारी होते हैं, ये होते हैं कुल 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, और एक परिमाणवाचक जो है अव्यय होता है। परिमाणवाचक नहीं, क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय होता है, और एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, और एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय। इस तरह से जो है अव्यय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो नित्य दौड़ते हैं ये कौन सा अव्यय होगा? ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि दौड़ा किस तरह से जा रहा है। तो नित्य दौड़ा जाने, नित्य मतलब रोज दौड़ा जा रहा है। ये समय के बारे में, नित्य कैसा शब्द है, ये समय के बारे, यानी किसी काल के बारे में बताया जा रहा है, समय के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए ये कालवाचक होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। और दौड़ने जाती है उसकी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो इस तरह से ये क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण के भी जो भेद होते हैं, ये भी जो होते हैं क्रिया विशेषण के ये भेद भी होते हैं, ये 4 होते हैं। एक होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक। स्थानवाचक जो है क्रिया विशेषण, स्थानवाचक जो है क्रिया विशेषण, और एक होता है कालवाचक स्थानवाचक है रीतिवाचक। रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, और एक है परिमाणवाचक, यानी इसमें मापतोल के बारे में बात किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बागों में फूल खिलते हैं। अब खिलने का जो है सही पद परिचय बताना है, तो खिलना क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन पहुंचने से पहले हम इसको एलिमिनेट करते हैं, यानी कौन सा इसमें नहीं हो सकता है। तो इसमें सारी क्रियाएं दिया गया है, तो खिलना तो कोई ना कोई क्रिया है, तो इसमें देखते हैं खिलना क्रिया है तो कौन सा, सकर्मक है कि अकर्मक है। तो इसमें हम जानते हैं कि खिलना जो है वो जो है अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। तो इसका जो पहला बी वाला ही ऑप्शन सही होगा, यानी ये सकर्मक नहीं होगा। खिलना वो अपने आप खिलता है, यानी किसी कर्म की आवश्यकता ना पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया, तो खिलना एक अकर्मक क्रिया है। साथ साथ खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, इस तरह से जो वाक्य प्रयोग कर सकते थे, ये बहुवचन है। फिर क्या खिलना, क्या है, पुल्लिंग है, खिलते नहीं है बल्कि खिलना है, पूर्व जाति का बोध करा रहा है। और ता है, ती है, ते, ऐसे शब्द जो है वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, और ये कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता का ही इसमें प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया, इसका सही पद परिचय बताना है। तो लाल शब्द का जो आपको पद परिचय निकालना है, तो इसमें कोई ना कोई विशेषण होगा, तो इसमें विशेषण ही दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि कौन सा पहले इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जो लाल है, तो यहाँ पर कोई संख्या की बात नहीं हुई, यहाँ पर कोई लाल है, ये कोई संख्या नहीं है, तो इस तरह से पहला ऑप्शन तो कट गया। फिर इसके बाद कोई परिमाण भी नहीं, लाल जो शब्द है ये कोई परिमाण मापतोल की बात नहीं कर रहा है, तो ये भी कट गया। अब बचा दो, गुणवाचक विशेषण दोनों में दिया होगा, तो ठीक है गुणवाचक विशेषण हो सकता है। लाल गुलाब को देख करके बहुवचन इसमें भी दिया है, बहुवचन इसमें भी दिया है, तो ये भी हो सकता है। अब दिया है कि पुल्लिंग लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो इसका जो राइट आंसर है तो ये बी वाला ही सही होगा, क्योंकि लाल है तो लाल के बारे में पुरुष जाति का बोध हो रहा है, यहाँ लाली की बात नहीं हो रही है। तो लाल है तो यहाँ पर पुल्लिंग के बारे में बात हो रहा है, यानी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और गुलाब जो है विशेष का विशेष है, तो इसमें सभी सही, स्त्रीलिंग न होकर ये पुल्लिंग है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा। क्या है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग और गुलाब विशेष का विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां कि राधिका ने आपको बुलाया है। तो इसमें आपको बुलाया यह किस तरह का जो है, आपको जो शब्द है पद है, इसका सही पद परिचय निकालना है। तो आपको जो शब्द है ये कोई संज्ञा नहीं होगा, तो इसमें सारे सर्वनाम ही दिए हैं। तो अब सर्वनाम में भी देखेंगे कौन सा सर्वनाम होगा, प्रथम है कि निज है कि मध्यम है कि उत्तम है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपको शब्द है इसमें कोई निजता की बात नहीं है, कोई निजवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें बी वाला ऑप्शन कट गया अपने आप। फिर इसमें आप जो आपको दिया है, इसमें उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है, उत्तम पुरुष में होता है मैं या हम रहना चाहिए, तो मैं हम तो दिया नहीं, इसमें तो आप दिया, आप जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, तो यह भी नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन अपने आप कट गए। अब प्रथम पुरुष में क्या होता है, प्रथम पुरुष को ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम कुल होते हैं 6, सर्वनाम जितने होते हैं वो सर्वनाम जो होते हैं वो कुल 6 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं वो 6 होते हैं, और 6 में जो पहला वाला सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं ये अभी होते हैं 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। प्रथम पुरुष होता है,
पहला होता है प्रथम पुरुष, और इसे ही प्रथम पुरुष को हम कहते हैं उत्तम पुरुष, चाहे प्रथम पुरुष बोले चाहे उत्तम पुरुष बोले। फिर दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। तो इसमें जो प्रथम पुरुष हो चाहे उत्तम पुरुष, एक ही चीज है। तो यह भी जो है कट गया, यानी कि ए वाला ऑप्शन भी कट गया। तो इसका सीधे सीधे ऑप्शन कौन सा निकल गया, राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन यही है, सी वाला सही है। यानी आपको जो शब्द है ये मध्यम, यानी कि आप तुम ऐसे शब्द जो है मध्यम पुरुष में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। और स्त्रीलिंग, यानी कि आपको बुलाने का कोई स्त्री कर रहा है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। और पुल्लिंग यानी कि लिंग कौन सा होगा, तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एक वचन किसी एक को बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पे एक के बारे में बात किया जाए, इसलिए एक वचन और कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पर को लगा है तो कर्म का चिन्ह जो होता है को होता है, इसलिए कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिया पटना जा रही है। अब रिया शब्द का जो है हमको सही पद परिचय निकालना है, रेखांकित किया गया है। तो इसका सीधे राइट ऑप्शन देखते हैं। तो राइट ऑप्शन देखने से पहले हम इसको ऑप्शन को हटाने का काम करते हैं। तो रिया पटना जा रही है, रिया किसी न किसी का नाम होगा, यहाँ पे किसी जाति के बारे में बात नहीं हो रहा, संज्ञा तो है लेकिन ये कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। रिया किसी का नाम है, भाव की बात नहीं हो रही, तो भाव भी कट गया, ये भी कट गया। तो सीधे सीधा हमारा जो सही ऑप्शन आ गया, अपने आप निकल गया कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, स्त्रीलिंग होगा, एक वचन होगा, कर्ता कारक होगा। रिया क्या किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक, रिया किसी स्त्री, कोई स्त्री है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और रिया किसी एक के बारे में बात की जाए तो एक वचन है और ये कर्ता कारक। पटना जाने का कोई रिया करे, इसलिए कर्ता कारक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि राखी से मैं कल यही मिला था। तो इसमें बोल रहा है कि मिलना, जो मिला शब्द है इसका सही शब्द का हमको पद परिचय निकालना है। तो मिलना ये कोई ना कोई क्रिया है, तो क्रिया देखिए सारे ऑप्शन में दिया है, कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिसमें क्रिया ना दिया, तो सारे ऑप्शन में क्रिया दिया है। तो जो क्रिया होता है वो दो होते हैं, दो क्रिया होती है। कौन सी होती है, एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म जो होता है वो साथ साथ चलता है, कर्म क्या है, साथ साथ चले, यानी कर्ता के साथ जो है कर्म का होना आवश्यक होता है, उसे सकर्म। और कर्म क्या होता है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की आवश्यकता यानी कर्ता खुद ही अपने ऊपर कार्य कर लेते हैं, इसमें कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राखी से मैं कल यही मिला था, तो मिलना किस तरह का है, इसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर सीधे जो होगा अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अकर्मक इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, तो सकर्मक कट जाएगा, तो इसलिए जो है तो इसमें कोई अकर्मक क्रिया हो, तो सारे में अकर्मक दिया होगा। तो इसका सही राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ये पहला वाला ही सही, यानी कि हमको काल भी देखना होगा। तो क्रिया होने के साथ साथ ये कर्मक क्रिया है, और ये पूर्ण भूतकाल मिला था, यानी पहले से ही मिल चुका है, यानी कार्य हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल होता है। और भूतकाल भी जो होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से मिला जो है वो पूर्ण भूतकाल में आता है, और मिला के बाद मिली नहीं लिखा है, तो यहाँ मिला पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पुल्लिंग होगा। और किसी एक के बारे में बात किया जा रही है, एक वचन है और ये कर्तृवाचक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब 8वें शब्द का जो सही पद परिचय निकालना है। तो 8वीं जो है ये संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, अव्यय नहीं होगा। तो 8वीं जो शब्द है वो विशेषण होगा। तो विशेषण जो है आपके चारों ऑप्शन में जो है विशेषण दिया गया। तो विशेषण जो है 8वीं शब्द का हमको निकालना है विशेषण। तो ये कोई परिमाण, यानी कि परिमाण की बात नहीं हो रही, कोई मापतोल की बात नहीं हो रही है, कोई निश्चयवाचक की बात, निश्चय की बात भी नहीं की जा रही है। यहाँ पे 8वीं के बारे में बात हो रही है। तो 8वीं में ये कोई संख्या है, तो संख्या में चाहे ए वाला होगा चाहे सी वाला होगा। तो इसमें देखते हैं ए या सी में से कौन सा हो सकता है, तो क्रम सूचक देखेंगे या आवृत्ति सूचक। तो इसमें देखते हैं कि आवृत्ति सूचक नहीं होगा, 8 गुना 6 गुना 7 गुना 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 करके दिया रहता है, तो आवृत्ति सूचक हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन सी वाला ही होगा, यानी विशेषण है, विशेषण संख्यावाचक है और ये क्रम सूचक। 8वीं क्रम के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए क्रम सूचक। और 8वीं जो शब्द है वो स्त्री जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग और एक वचन, यानी कोई एक शब्द के बाद कोई एक संख्या की बात हो रही है, तो इसलिए एक वचन। और कक्षा इसमें जो है कक्षा वो विशेषक का कार्य करेगी, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है। अब इसमें बताना है के नीचे जो शब्द है इसका सही पद परिचय निकालना है। तो इसमें देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण है ही नहीं, तो इसका दिया है कि अव्यय होगा, यानी सारे ऑप्शन में अव्यय यानी कि अविकारी दिया। अव्यय बताया गया जो भी किसी स्थिति या परिस्थिति में नहीं बदलते, यानी परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम अव्यय कहते हैं। यानी किसी भी स्थिति में चाहे लिंग आ जाए, चाहे काल आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, इसमें किसी भी स्थिति में वो नहीं बदलता है, चाहे लिंग के माध्यम से हो, चाहे काल के माध्यम से हो, चाहे वचन ही कुछ भी क्यों ना हो, ये किसी भी स्थिति में जो है अव्यय अपना रूप नहीं बदलता है, उसी को अव्यय या विकारी कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है के नीचे, तो के नीचे में अव्यय जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये संबंध बोधक है, योजक है कि योजक, इसमें कौन सा सही। तो यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण, कोई क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, गाड़ी के नीचे बैठे यहाँ पे कोई क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा। और यहाँ पे कोई जो है कि योजक, योजक के बारे में कुछ ऐसा बात नहीं हो रहा है कि बिल्ली और गाड़ी को जोड़ रहा है, ये भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। अव्यय योजक, ये भी कोई योजक वाली चीज की बात नहीं हो रहा है। फिर अपने आप जो इसका राइट ऑप्शन निकलता है ये वाला सही होगा कि अव्यय है, अविकारी है, और अव्यय में ये संबंध बोधक अव्यय है, यानी जो बिल्ली है गाड़ी के नीचे, यानी बिल्ली का जो संबंध वो गाड़ी के नीचे, उसका संबंध बताया, यानी एक सब दूसरे संबंध से जोड़ रहे हैं, यानी उसका संबंध रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है संबंध बोधक हो जाएगा। और गाड़ी से क्योंकि संबंध, बिल्ली का जो संबंध है वो गाड़ी के नीचे से संबंधित है, तो यहाँ के नीचे जो है वो आपका संबंध एका के की
जैसे हम लोग कारक में पढ़ते हैं तो संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो का, के, की, तो इस तरह से के भी पकड़ के आप के शब्दों को भी पकड़ करके कारक चिन्हों को पकड़ करके आप जान सकते हैं कि यह संबंध कारक से संबंधित है, इसलिए जो है संबंध बोधक अव्यय होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 10वां प्रश्न कि अभिषेक किसे देख रहा है। अब किसे जो है शब्द का हमको पद परिचय निकालना है, तो इसमें देखते हैं कि किसे जो है ये कोई ना कोई सर्वनाम होगा, तो सब सारे ऑप्शन में जो है सर्वनाम दिए गए हैं, सारे ऑप्शन सर्वनाम दिएंगे। तो किसमें अभिषेक किसे देख रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई सर्वनाम जो होते हैं वो 6 होते हैं, तो यहाँ पर किसी का प्रकार नहीं दिया गया, सर्वनाम तो दिया लेकिन यहाँ पर प्रकार नहीं दिया गया, तो प्रकार केवल एक ही दिया है, वो दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे दे दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम सर्वनाम निकालेंगे तो उसके सीधे हम बाद भेद निकालेंगे, न कि हम लिंग वचन कारक पता करेंगे। सर्वनाम को निकालने के बाद हम उसके भेद तुरंत निकालते हैं, तो यहाँ पर कोई कहीं भी पहले उसके बाद भेद या प्रकार नहीं निकल रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में निकल रहा है, वो है डी वाला ऑप्शन में कि सर्वनाम के बाद उसके प्रकार यानी भेद निकल रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, तो इसका राइट ऑप्शन अपने आप जो है डी वाला ही सही होगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसे देख रहा है, किसी एक के बारे में बात किया जाए इसलिए एक वचन होगा, और अभिषेक किसे देख रहा है, यानी किसी न किसी कर्म पर उसका प्रभाव पड़ा, अभिषेक का प्रभाव किसी न किसी पर पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक होगा। अभिषेक किसी को देख रहा है, तो यहाँ पे जो को शब्द भी वो हिडन है, छिपा हुआ है, इस तरह से ये कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब तेज शब्द का हमको पद परिचय सही से निकालना है, तो इसमें जो घोड़ा शब्द है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तेज इसमें क्या है, अव्यय है, यानी तीनों में अव्यय लिखा है, डी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, तो हम देखते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो अव्यय है, और तेज दौड़ रहा है, तेज कोई कालवाचक समय की बात नहीं हो रहा है और रीति की भी बात नहीं हो रहा है, इसमें कोई रीति की भी बात नहीं, इसमें रीति की बात हो रहा है और स्थान, यानी तेज जो है कोई स्थान नहीं है, तेज जो शब्द है वो कोई स्थान कोई जगह के बारे में बात नहीं हो रहा, कोई समय के बारे में बात नहीं हो रहा। यहाँ पर जो तेज है ये कैसे बात कर रहा है, रीति के बारे में, यानी जो क्रिया का जो ढंग है, उसकी जो शैली है, उसकी जो पद्धति, यानी जो घोड़े की दौड़ने की पद्धति है वो कैसी है, तेज है, धीमी है, किस तरह की है, तो वो बताई जा रही है। तो यहाँ घोड़े की जो क्रिया का जो ढंग बताया जा रहा है वो तेज बताया जा रहा है, यानी जो कार्य करने की शैली वो तेज है, इसलिए रीतिवाचक होगा, और क्रिया विशेष यानी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, दौड़ किस तरह से रहा, तेज दौड़ती है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, और दौड़ना उसकी क्रिया की विशेषता हो जाएगी, तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन जो है राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गरीब मजदूर बहुत परिश्रम कर रहा है। अब इसमें गरीब शब्द का जो है पद परिचय निकालना है, गरीब शब्द का पद परिचय निकालना है, तो इसमें देखते हैं कि विशेषण संज्ञा विशेषण में से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो इसमें जो देखते हैं कि गरीब जो शब्द है वो कोई संज्ञा नहीं है, इसमें कोई संज्ञा की व्यक्तिवाचक जातिवाचक कोई भी संज्ञा नहीं है, और संज्ञा में कोई संख्यावाचक संज्ञा नहीं होता है, विशेषण हो सकता है, तो विशेषण में देखते डी ऑप्शन से कोई मतलब कोई ना कोई होगा ही इसमें ऑप्शन, जिसमें देखते हैं जो गरीब है ये कोई क्या है, तो कोई जातिवाचक के बारे में बात नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्योंकि विशेषण में जातिवाचक कोई प्रकार या भेद नहीं होता है, जातिवाचक तो संज्ञा का भेद होता है, इसलिए कट गया ऑप्शन, तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, यानी विशेषण है, यह विशेषण है, और यह गुणवाचक विशेषण, यानी उसके गुणों के बारे में बात की, जो मजदूर है वो गरीब है, इसके गुण के बारे में बात किया जाए तो गुणवाचक हो जाएगा, और पुल्लिंग गरीब के बारे में बात की जा रही, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, गरीबी नहीं लिखा है, गरीब लिखा है, इसलिए पुरुष जाति का बोध है, इसलिए पुल्लिंग होगा, और एक वचन है, यहाँ गरीब को एक के बारे में बताया गया, किसी एक के बारे में, तो यहाँ पर एक वचन होगा, और इसमें विशेष जो है वो मजदूर है, गरीब मजदूर, गरीब क्या है विशेषण हो जाएगा, और मजदूर उसका विशेष हो जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है पहला वाला ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कल मेरे पापा दिल्ली गए। अब गए, अब इस शब्द का हमको पद परिचय निकालना है, तो गए यानी गए हैं, जाना, ऐसे शब्द जो है क्रियाओं में आते हैं, तो सारे ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि क्रिया है, तो गए सकर्मक होगा या कर्मक होगा, किस तरह की जो है गए में शब्द में होगा, सकर्मक या फिर अकर्मक, तो इसका जो राइट ऑप्शन देखते हैं 13 का, तो इसका राइट ऑप्शन डी वाला होगा, 13 का जो राइट ऑप्शन है वह डी वाला होगा, यानी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक नहीं हो सकती, सकर्मक कट जा रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक होगा, और गए हैं कोई किसी एक के बारे में बात किया जा रहा है तो एक वचन होगा, और इसमें पुल्लिंग यानी गए कैसा पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर पुल्लिंग होगा, और भूतकाल हो जाएगा, यानी कार्य हो चुका है, खत्म हो चुका है, कल मेरे पापा दिल्ली गए, ये कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए भूतकाल होगा, और यहाँ पर कर्ती वाच्य होगा, यानी गए कोई कर्ता ही गया होगा, तो यहाँ पर कर्ता के बारे में मुख्य रूप से बताया जा रहा है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दीपक बाजार जा रहा है, अब दीपक शब्द का जो है क्या करना है, सही पद परिचय निकालना है, तो इसमें संज्ञा दिया है, तो सभी ऑप्शन में जो है संज्ञाएं दी है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तो क्या होगा, दीपक कोई जातिवाचक जाति के बारे में बात नहीं हो रही, जातिवाचक कट गया, ठीक है, डी हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट ऑप्शन बी ही होगा कि दीपक जो है व्यक्तिवाचक है, ऊपर से ये एक वचन है, किसी एक के बारे में बात की जा रही है, दीपक के बारे में, पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और दीपक जो है कर्ता कारक है, और जाना उसका क्रिया का करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न होगा कि वह कितना सुंदर मोर है। अब ये जो वह है विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है चिन्ह लगाया गया, विस्मयादि
बोधक जो है चिन्ह लगाया गया, तो बोल रहा है वह शब्द का हमको निकालना है क्या, पद परिचय, सही पद परिचय निकालना। तो वह जो है ये कोई संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, विशेषण भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है, क्रिया का भी बोध नहीं करा। वह जो है वह अव्यय है, यानी कि अविकारी किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं बदलता। तो वह कितना सुंदर मोर है, तो वह में जो है अव्यय होगा तो क्रिया की बात ही नहीं हो रही, तो क्रिया विशेष अपने आप जो है कट गया। फिर क्या है यहाँ पर जो है संबंध, यहाँ कोई संबंध के बारे में बात नहीं किया जा रहा है कि कोई एक से दूसरे का संबंध दर्शाया जा रहा है, तो संबंध कट गया। तो चाहे ए होगा चाहे डी ऑप्शन होगा, तो इसमें क्या हो जा रहा है, वह कितना, यहाँ कोई शोक के बारे में बात नहीं हो रही, कोई दुख वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोई दुख वाली बात नहीं हो रही। वाह, तो यहाँ ये तो कोई प्रसन्नता वाली ही बात हो रही, खुश होने वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर हर्ष सूचक जैसे शब्दों का प्रयोग, यानी हर्ष मतलब खुशी मिल रही है कि वाह, वाह शब्द जब हम बोले तो अपने आप जो अंदर से हमें खुशी मिल रही, प्रसन्नता का भाव दिखाई दे रहा है। तो ये अव्यय होने के साथ साथ जो है विस्मयादि बोधक इसका प्रकार होता है, भेद है। तो अव्यय में इसका भेद देखेंगे, विस्मयादि बोधक है, और जो वह शब्द है वह हर्ष सूचक वाक्य। अगर यहीं पर लिखता है कि छी कितना कितना छी कितना दृश्य जो है बुरा है, यानी जो दृश्य है वो कितना बेकार है, खराब है। तो जो छी शब्द है यह भी जो है, ये जो छी शब्द है यह भी क्या है, अव्यय है, और अव्यय में यह भी विस्मयादि बोधक है, लेकिन ये हर्ष सूचक न होकर के क्या हो जाएगा, ये तिरस्कृत सूचक हो जाएगा, यानी जो अपमान से होते हैं, तिरस्कृत सूचक। जैसे बोल सकते हैं कि छी क्या दृश्य है, ठीक है, छी क्या दृश्य है, छी क्या दृश्य है। तो यहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करके इसे जान सकते हैं कि यह विस्मयादि बोधक यानी अव्यय है। तो यहाँ पर जो है अपने आप जो इसका राइट ऑप्शन भी निकल जाएगा। तो ये कैसा वाक्य है, हर्ष सूचक नहीं है, शोक सूचक भी नहीं है। तो छी जो शब्द है यह कैसा है, तो तिरस्कृत यानी तिरस्कृत अपमानित जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो अव्यय जो होते हैं वह भी कुल 4 होते हैं, विस्मयादि बोधक होता है, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो है पद परिचय के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के बारे में जाना। और पद क्या होता है, जो वाक्य में जितने भी ये सारे जितने भी प्रयोग किए गए हैं शब्द, जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वही सब क्या है, पद है। यानी वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं। और परिचय क्या होता है कि इन्हीं शब्दों का, प्रत्येक शब्दों का क्या करना, व्याकरणिक दृष्टि से उनकी पूरी जानकारी देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय करना। व्याकरणिक दृष्टि से जानकारी देना मतलब कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, वचन क्या है, लिंग क्या है, कारक क्या है, इत्यादि चीजों को हम जानते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना है, और भी कुछ नए टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।